नमस्कार साथियों, आज का प्रैक्टिस सेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें 25 क्वेश्चन हिंदी साहित्य के लिए गए हैं जो सभी छांटकर क्वेश्चन रखे गए हैं। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस सेट को एंड तक जरूर देखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि पूस की रात जो कहानी है क्या है। पहली बात तो ये कहानी है, इसके रचनाकार कौन है। ये आपके हो जाएंगे कौन से, मुंशी प्रेमचंद हो जाएंगे। इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे, मुंशी प्रेमचंद। और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जैसे कि आपकी होगी सेवा सदन, जैसे कि आपकी क्या हो जाएगी, सेवा सदन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपकी गोदान हो जाएगी, उसके बाद क्या हो जाएगी, गोदान हो जाएगी। ठीक है, इनकी सभी इंपॉर्टेंट रचनाएं लिखवा रहा हूं, इनको भी साथ ही लिखते चलिएगा। रंगभूमि हो जाएगी, कौन सी, रंगभूमि हो जाएगी। और उसके बाद आपकी जैसे निर्मला हो जाएगी, क्या चीज, निर्मला। ठीक है, इनकी सभी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं ये। ठीक है, और भी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निराला की साहित्य साधना, कौन सी, निराला की साहित्य साधना जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है, यह किसकी कृति है बताइए, यह किसकी कृति हो जाएगी। तो ये जो हो जाएगी आपकी कृति, ये हो जाएगी रामविलास शर्मा की। किसकी हो जाएगी, ये आपकी रामविलास शर्मा की हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जैनेन्द्र कुमार को मुक्ति बोध के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार पूछ लिया गया है, सरस्वती पुरस्कार या साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो जो जैनेन्द्र कुमार को दिया गया है वो आपको कौन सा पुरस्कार दिया गया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको प्राप्त है। ठीक है, और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जैसे कि मुक्तिबोध तो इनकी पूछ ही ली गई है जिसमें इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और उसके बाद हो जाएगी जैसे फांसी, इन्हीं की रचना है। किसकी, फांसी जो है वो इनकी रचना है, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपकी हो जाएगी वातायन, क्या चीज, वातायन। ठीक है, वातायन इनकी भी बहुत ज्यादा फेमस है, इनको भी लिखते चलिएगा, वातायन। और उसके बाद हो जाएगी एक रात, एक रात, क्या चीज, एक रात, ये सभी इंपॉर्टेंट है, एक रात। उसके बाद आपकी हो जाएगी क्या चीज, दो चिड़िया, क्या चीज, दो चिड़िया। ठीक है, इनको भी लिखते चलिएगा। ठीक है, इस बार इतना, अगली बार कुछ ज्यादा। अगला क्वेश्चन, निम्न में अन्य से अनन्या किसकी रचना, कौन सी, अन्य से अनन्या आपकी किसकी रचना हो जाएगी बताइए। जो अन्य से अनन्या हो जाएगी वो आपकी किसकी हो जाएगी, प्रभा खेतान की हो जाएगी। किसकी, प्रभा खेतान की हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनकी कुछ और प्रमुख रचनाएं हैं जैसे कि हो जाएगी स्त्री पक्ष, क्या चीज, स्त्री पक्ष बहुत ज्यादा फेमस है, स्त्री पक्ष। ठीक है, स्त्री पक्ष हो गई। उसके बाद एड्स, क्या चीज, उसके बाद एड्स इनकी बहुत ज्यादा पूछी जाने वाली रचना है। उसके बाद अन्य से अनन्या तो पूछ ही लिया गया है। उसके बाद अग्निशंभवा, क्या चीज, अग्निशंभवा। ठीक है, अग्निशंभवा, अग्निशंभवा। ठीक है, इनकी बहुत ज्यादा फेमस रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, कब, 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व, कौन सी, आलोक पर्व किसकी रचना है बताइए। आलोक पर्व जो है वो किसकी रचना हो जाएगी। तो आलोक पर्व आपकी जो रचना होने वाली है वो आपकी हो जाएगी हजारी प्रसाद द्विवेदी की। किसकी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना हो जाएगी। ठीक है, और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जैसे कि लिखते चलिएगा साथी, बाण भट्ट की आत्मकथा, किसकी, बाण भट्ट की आत्मकथा। मैं केवल आत्मकथा लिखे दे रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आत्मकथा किसकी, बाण भट्ट की आत्मकथा लिखे दे रहा हूं, बाण भट्ट, बाण भट्ट की आत्मकथा। ठीक है, इनकी एक रचना ये हो गई। उसके बाद अशोक के फूल इनकी है, क्या चीज, अशोक के फूल इन्हीं की रचना है। किसके, अशोक के फूल आपकी किसकी रचना है, इन्हीं की रचना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में किसके, निम्न में से किसके रचनाकार तुलसीदास नहीं है, इनमें से किसके रचनाकार नहीं है। विनय पत्रिका तुलसीदास जी की है, दोहावली तुलसीदास जी की है, रामचरितमानस तुलसीदास जी की है, उर्वशी जो है वो किसकी हो जाएगी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये तुलसीदास की नहीं है। ये हो जाएगी आपकी किसकी, जयशंकर प्रसाद की। किसकी, जयशंकर प्रसाद की हो जाएगी। और तुलसीदास की एक फेमस रचना और है जिसको बोलते हैं आपका कौन सा, गीतावली, क्या चीज, गीतावली। ठीक है, और क्वेश्चन एक ये बनता है यहां से कि रामचरितमानस में किस भाषा में लिखी गई है रामचरितमानस इनकी, तो अवधी भाषा में ये लिखी गई है। ठीक है, हाँ, अवधी भाषा में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 1992, कब, निम्नलिखित में से 1992 व्यास सम्मान पुरस्कार विजेता कौन थे बताइए। विजेता आपके कौन थे हो जाएंगे। तो जो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तो डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह हो जाएंगे। कौन, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किसने, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन, त्याग पत्र, कौन से, त्याग पत्र उपन्यास के रचनाकार कौन है बताइए। किसके, त्याग पत्र उपन्यास के रचनाकार कौन है। तो इसके हो जाएंगे आपके कौन से, त्याग पत्र के जैनेन्द्र कुमार हो जाएंगे। कौन से, जैनेन्द्र कुमार हो जाएंगे। और इनकी कुछ रचनाएं हैं जैसे कि आपका जो है क्या हो जाएगा, परख, क्या चीज, परख इनकी बहुत फेमस रचना है। उसके बाद आपका हो जाएगा त्याग पत्र, क्या चीज, त्याग पत्र इनकी बहुत फेमस रचना है। ठीक है,
तो इनको भी आप लोग साथ ही लिखते चलिएगा, ठीक है। ये काफी फेमस रचनाएं हैं, ठीक है। और सुनीता, सुनीता इनकी बहुत ज्यादा फेमस रचना है, ठीक है, सुनीता। तो इनको सबको आप लोग रटते चलना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में किस पुस्तक के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? किसको, किस पुस्तक के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ की बात कर रहा है? तो इसके आपको किसके लिए मिला? यामा के लिए मिला है इन्हें, ठीक है। और निहार, नीरजा, रश्मि जो भी है, इनकी ये सभी रचनाएं हैं, ठीक है। इनकी जो भी है ये सभी फेमस रचनाएं हैं। और इनकी रचना है जैसे, जैसे सांध्य गीत, कौन सी? जैसे सांध्य गीत, सांध्य गीत इनकी बहुत ज्यादा फेमस रचना है, ठीक है। हाँ, और दीप शिखा सबसे ज्यादा फेमस है, कौन सी? दीप शिखा, ठीक है। दीप शिखा इनकी बहुत ज्यादा फेमस रचना हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से करुड़ालय किसकी रचना? कौन सी? करुड़ालय की बात कर रहा है, यह किसकी रचना हो जाएगी? तो करुड़ालय जो हो जाएगी वो आपकी जयशंकर प्रसाद की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? जयशंकर प्रसाद की हो जाएगी। और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे कि रचना क्या है? जैसे कि आपको हो जाएगा आंसू, क्या चीज? आंसू। जैसे कि आपका हो जाएगा आंसू, ठीक है। लहर, आंसू, लहर। उसके बाद हो जाएगा झरना, उसके बाद क्या हो जाएगा? झरना, ठीक है। उसके बाद इनकी बहुत फेमस है कामायनी, क्या चीज? कामायनी। और कामायनी क्या है? इनकी महाकाव्य है, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ, जैसे एक बहुत फेमस है कुसुम, कानन कुसुम, कुसुम। तो इसको कानन कुसुम कर लेना, कानन कुसुम, ठीक है। तो ये सब इनकी काफी ज्यादा फेमस रचना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास किसका? हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास किसकी रचना है? ये पूछ रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा? बाबू गुलाब राय। कौन? बाबू गुलाब राय की ये रचना है, बहुत ज्यादा फेमस है, तो इसको आप लोग रट लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में राहुल सांकृत्यायन की जीवनी समय साम्यवादी के लेखक कौन है? किसके? समय साम्यवादी के लेखक कौन है, बताओ। इसके जो रचनाकार हो जाएंगे वो विष्णु शर्मा हो जाएंगे, कौन से? विष्णु चंद्र शर्मा हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, महादेवी वर्मा को बता ही चुका हूं, यामा के लिए क्या मिल चुका है? ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें मिल चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस भाषा में भारत का प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था? किस भाषा में भारत का प्रथम समाचार पत्र आपका प्रकाशित हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अंग्रेजी भाषा में आपका जो है भारत का समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। निम्न में वार्षिकी की, निम्न में वार्षिकी के प्रकाशक कौन थे? किसके? वार्षिकी के प्रकाशक कौन थे, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो यही हो जाएगा, कौन सा? केंद्रीय हिंदी निदेशालय है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में नासिरा शर्मा की रचना कौन सी है? किसके? नासिरा शर्मा की पूछ ली गई है, तो इनकी रचना कौन सी हो जाएगी? तो नासिरा शर्मा की जो रचना हो जाएगी वो आपकी क्या हो जाएगी? अक्षयवट, क्या चीज? अक्षयवट इनकी बहुत फेमस रचना हो जाएगी। ठेले पर हिमालय किसकी हो जाएगी? धर्मवीर भारती की हो जाएगी, किसकी? धर्मवीर भारती की हो जाएगी। वहीं नीड का निर्माण फिर किसकी हो जाएगी? हरिवंश राय बच्चन की हो जाएगी, किसकी? हरिवंश राय बच्चन की हो जाएगी, ठीक है। गोदान तो आपको पता ही होगा, प्रेमचंद की हो जाएगी, किसकी? प्रेमचंद की हो जाएगी, क्या चीज? गोदान। अगला क्वेश्चन, निम्न में संस्कृति पत्रिका का संपादन कौन है, बताइए। संस्कृति पत्रिका का संपादक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका संस्कृति मंत्रालय हो जाएगा। किसके? संस्कृति पत्रिका, पत्रिका का जो संपादन है वो आपके संपादक वो संस्कृति मंत्रालय ही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गोविंद मिश्रा द्वारा लिखित कोहरे में कैद किसके द्वारा लिखित है? ये गोविंद मिश्रा द्वारा लिखित है। कोहरे में कैद है, उपन्यास है, ये क्या है? ये एक उपन्यास विधा है। इसके लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है, बताइए। इसके लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इसके लिए जो आपका पुरस्कार प्राप्त हुआ है साथी, वो आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार इसके लिए प्राप्त हुआ है, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन, निम्न में अर्धनारीश्वर के रचनाकार कौन है? किसके? अर्धनारीश्वर के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो जो अर्धनारीश्वर है इसके रचनाकार आपके कौन से हो जाएंगे? विष्णु प्रभाकर हो जाएंगे। कौन से? आपके विष्णु प्रभाकर जी हो जाएंगे अर्धनारीश्वर के रचनाकार, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद की फेमस रचना बता ही दिया, गोदान, क्या चीज? गोदान हो जाएगी। उसके बाद इनकी गबन भी है, क्या चीज? गबन भी हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया था? किसका? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा किस पत्रिका का संपादन है जो किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मतवाला। किसका? मतवाला पत्रिका का संपादन किसने किया था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? किसमें? महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा हो जाएगा? तो इनका जो प्रथम काव्य संग्रह हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? निहार हो जाएगा। कौन सा? निहार इनका प्रथम काव्य संग्रह है। और यहाँ पर ये यामा होगा, क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये यामा है, ठीक है। यामा के लिए इनको क्या मिल चुका है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है, ज्ञानपीठ
पीठ पुरस्कार मिल चुका है। कब मिला है? ये आपका मिला है 1982 में। 1982 में मिल चुका है। ठीक है। रश्मि आपकी हो जाएगी जयशंकर प्रसाद की। किसकी? जयशंकर प्रसाद की। ठीक है। हाँ, रश्मि जयशंकर प्रसाद की हो जाएगी। सांध्य गीत भी आपकी किसकी हो जाएगी? महादेवी वर्मा की। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिंदी में किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है? किसको? किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है? बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा क्या? नहीं, क्या आप नहीं, इसका राइट आंसर पूछ रहा है ना, उसका क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। हिंदी के मतलब कवि, कठिन काव्य का कवि किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? वो आपके हो जाएंगे केशव दास। क्या हो जाएगा? केशव दास हो जाएगा। ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा केशव दास। अगला क्वेश्चन, साहित्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी? किसकी? साहित्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 12 मार्च 1954 में किया गया था। कब किया गया था? 12 मार्च 1954 में साहित्य अकादमी की स्थापना की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में आवारा मसीहा किसके जीवन पर केंद्रित करती है? आवारा मसीहा किसके जीवन पर केंद्रित कृति है? बताइए। तो जो इस ये आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर वो आपका शरद चंद्र हो जाएगा। कौन से? शरद चंद्र के जीवन पर यह केंद्रित जो कृति है वो आपकी हो जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था? किसका? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था पत्रिका का संपादन। बताइए। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बाला बोधनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाला बोधनी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, किस कृति के लिए मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? किसको? मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार आपका प्राप्त हुआ है। बताइए। और इसका आप लोग जवाब कमेंट बॉक्स में देना है आपको। ठीक है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपका ये HW है। कैसा लगा प्रैक्टिस सेशन? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर कुछ भी चेंज करने की जरूरत है तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में एडवाइस जरूर दे दिएगा कि इसमें क्या चेंज करने की जरूरत है। ठीक है। फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए जय हिंद।